नमस्कार। मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे समोसे की। चौंकिए मत, यह समोसा भी गजब का है। सड़क किनारे 10 रुपए में मिलने वाला यह समोसा बड़े रेस्टोरेंट में 50 रुपए तक और बड़े होटल्स में तो 100 और 150 रुपए तक भी मिलता है। मतलब इसकी औकात 100-150 रुपए से ज्यादा तो कतई नहीं है। लेकिन यही समोसा आजकल हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए दुखों का कारण, मतलब दुख का कारण बन गया है। यह समोसा सुक्खू सरकार के लिए दुखों का कारण कैसे बन गया, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो हम बात कर रहे थे समोसे की। यह अदना सा समोसा कैसे सुक्खू सरकार के लिए दुखों का कारण बन गया। आपको तो मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही है। वही कांग्रेस जो कुछ दिन पहले हरियाणा में जलेबी की मिठास लेनी चली थी। कांग्रेस के नेता जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले थे, लेकिन वहां की जलेबी तो भाई कड़वी हो गई। अब उसी कांग्रेस के लिए समोसा भी कुछ कुछ कड़वा होने लगा है। चलिए सीधे विषय पर आते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं समोसे की बात को भी जलेबी जैसा गोल गोल घुमा रहा हूं। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से समोसे की काफी चर्चा हो रही है। पहले समोसे की चर्चा हो रही थी अमेरिका में, जहां पहली बार सबसे अधिक संख्या में भारतवंशी जीत के आए हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि यूएस कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान समोसा कॉकस काफी मजबूत हो गया है। तो भारत के लिए तो यह खुशी की बात है ना। खैर, वहां तो चुनाव हो गया, तो अब बात आ गई भारत में हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में समोसा कॉकस तो नहीं बना, लेकिन यहां पर एक समोसा कांड हो गया, जिससे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में हलचल मच गई। एक छोटे से समोसे ने पूरी सरकार को हिला दिया। अब आप बोलिएगा कि यह समोसा कैसे सरकार को हिला सकता है, तो चलिए वो भी बताते हैं। अरे भाई, हिमाचल प्रदेश में यह वही सरकार है जो कुछ दिन पहले लोगों के पॉटी करने पर भी टैक्स लगाने वाली थी। याद है ना, टॉयलेट टैक्स की। यही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हर घर के टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि टैक्स लागू होता, यह खबर मीडिया में लीक हो गई। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। लोग कहने लगे कि क्या भाई, अब पॉटी करने पे भी पैसा वसूलोगे। तब जाकर टॉयलेट टैक्स वापस हुआ। तो जो सरकार पॉटी करने पर भी टैक्स लगाने की बात सोच सकती है, वो सरकार समोसा कांड से तो हिल ही सकती है। और यह समोसा कांड भी कोई ऐसा वैसा कांड नहीं था। इस समोसा कांड के बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई। फिर सीआईडी ने मामले की जांच भी कर ली, आरोपियों का भी पता चल गया, और अब आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है सो होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, यह तो समोसा की बात ही नहीं थी। इसको गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि हुआ क्या था। आपको हम सरकारी जांच के ऑर्डर की कॉपी भी दिखाएंगे, जिससे समोसा कांड की बात को गलत बताने वाले सुक्खू जी की पोल भी खुल जाएगी। तो भैया, हुआ यह था कि 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी सुक्खू साहब सीआईडी के मुख्यालय गए थे। अब मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो उनकी पेट पूजा के लिए तमाम तैयारी भी की गई। करना भी चाहिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, अब उनको भूखे तो नहीं भेजा जाएगा ना। तो मुख्यमंत्री जी के नाश्ता के लिए टॉप के होटल से समोसा और केक मंगवाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी समोसा और केक का इंतजार ही करते रह गए। पेट में चूहा भी दौड़ रहा होगा, लेकिन समोसा उनको नहीं मिला। समोसा सिक्योरिटी गार्ड्स को सर्व कर दिया गया। सोचिए, मुख्यमंत्री का समोसा और खाया कौन? सिक्योरिटी। वैसे सीएम सुक्खू के नाम में और सिक्योरिटी दोनों में एस होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि सुक्खू जी का समोसा सिक्योरिटी वाला खा जाएगा। समोसा नहीं मिला और भूख से पेट गुड़गुड़ाने लगा तो मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आ गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस मामले की जांच का ऑर्डर हो गया।
बाकायदा सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आखिर सुक्खू जी के पास पहुंचने की जगह वो समोसा सिक्योरिटी के पास कैसे चला गया। सीआईडी ने मामले की जांच की कि आखिर किसकी गलती से सुक्खू जी के लिए लाया हुआ समोसा सिक्योरिटी को सर्व कर दिया गया। इस जांच के बाद जांच रिपोर्ट भी आ गई, जिस पर साफ साफ लिखा गया कि यह सरकार विरोधी और सीआईडी विरोधी काम है। माने सुक्खू जी का समोसा सिक्योरिटी वाला को सर्व करके सरकार विरोधी काम किया गया। बताइए, ऐसा भी कहीं होता है? मुख्यमंत्री का समोसा खिला देगा सिक्योरिटी वाला को? हद है। मुख्यमंत्री जी को समोसा नहीं मिला, वो इंतजार ही करते रह गए, उधर सिक्योरिटी वाला सारा समोसा टप कर गया। सीआईडी ने मामले की जांच भी कर ली और जांच रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन तभी सुक्खू जी का दुखू बढ़ाने के लिए यह खबर मीडिया वालों को लग गई। और जैसे ही मीडिया वालों ने सुक्खू जी से पूछा कि अरे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा में जलेबी के कड़वा होने के बाद हिमाचल में समोसा कांड कैसे हो गया, तो पहले तो सीएम साहब सटपटा गए, लेकिन जब बार बार पूछा गया तो बोले कि ऐसी कोई बात नहीं थी। जांच की बात पर उनका कहना था कि यह अनुशासनहीनता का मामला था। अब मुख्यमंत्री जी चाहे जो बोलें, लेकिन हरियाणा में जलेबी के बाद अब हिमाचल में समोसा ने भी कांग्रेस की भद पिटवा दी है। देखिए आने वाले दिनों में और किस किस चीज से कांग्रेस की भद पिटती है। खैर, सुक्खू जी के समोसा कांड के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी बताइए। आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।